नमस्कार। इस समय उपस्थित हैं प्रयागराज जंक्शन में। माघ मेला 2026 की किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा, इन सभी का जानकारी लेने के लिए हम प्रयागराज जंक्शन आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां। प्रयागराज जंक्शन के प्रवेश द्वार संख्या 3 पर खड़े हैं और माघ मेला में क्या तैयारियां हैं, स्पेशल क्या तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम आए हुए हैं प्रयागराज जंक्शन पर। और देख रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा सहायता केंद्र बनाया गया है। यह है ऑब्जर्वेशनल रूम, जहां पर अगर कोई भी यात्री, किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई गंभीर बीमारी है, यात्रा के दौरान वो अगर अपना उपचार नहीं करवा पा रहा है तो उसको यहाँ ऑब्जर्वेशनल रूम लाया जाता है। किस प्रकार से ऑब्जर्वेशनल रूम में व्यवस्थाएं की गई हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है, उनको भी ओपिनियन लेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड लगाए गए हुए हैं और सफिशिएंट मात्रा में बेड है, ऐसा दिख रहा है। और आइए हम बात करते हैं। नमस्कार मैम, ऑब्जर्वेशन रूम बनाने का कारण क्या है, उद्देश्य? मान लीजिए जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको कोई भी ऐसी समस्या आती है, वो स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनको कोई भी समस्या आ रही है, प्लेटफॉर्म पे ऐसी सुविधाएं बनाई गई हैं जैसे कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए हम लोग मरीजों को यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को यहाँ से वो आगे अपनी ट्रेन पकड़ सकता है या फिर उसको रेफर करना है हायर सेंटर। रिफर कहाँ किया जाता है मैम अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो? जैसे यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मोतीलाल है, कैल्विन है, रेफरल हॉस्पिटल है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। अब तक मैम अगर आंकड़ों की बात करें तो कितने ऐसे पेशेंट हैं जो गंभीर बीमारियों से यहाँ ठीक होकर गए हुए हैं और क्रिटिकल सिचुएशन से वो अपनी यात्रा आगे मान लीजिए सफर कर पाए? हम लोगों ने देखे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट हैं, जी। ब्रीथलेसनेस के साथ आ रहे हैं, ओल्ड एज में आ रहे हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के पेशेंट हैं, वो सब हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे मैनेज किया। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक डिलीवरी भी आई थी, उसको भी यहाँ पे कार्ड क्लैम्प करके पेशेंट को हायर सेंटर पे रेफर करें। ऐसे यात्रियों के लिए प्राथमिक अगर उनको स्वास्थ्य ठीक रखना है और अपनी यात्रा को कुशल बनाना है, मंगलमय बनाना है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या आप संदेश देंगे उनके लिए? मान लीजिए अगर वो पहले से किसी क्रोनिक बीमारी से, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जनरल मेडिसिन अपने साथ लेके चलना चाहिए। और या तो उनके लिए तो बेटर एडवाइस यही है कि वो इतनी लंबी यात्राएं ना करें, आएँ और अपना जो भी उनकी रूटीन मेडिकेशन है वो सब अपने साथ ले करके चलें। थैंक यू मैम। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ पे असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर हूँ, सेंट्रल हॉस्पिटल प्रयागराज। अभी हम यहाँ पर जहाँ बैठे हैं ये माघ मेला का ऑब्जर्वेशन रूम है, जो कि एक मिनी अस्पताल के रूप में माघ मेला के आयोजन करने के लिए इसमें उपलक्ष्य में बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बेड हैं और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे कि कार्डियक मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, सक्शन मशीन है और इन्फ्यूजन पंप है। सारी जो भी सुविधाएं एक अस्पताल में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया होती हैं। हाँ, सारी सुविधाएं यहाँ पे है। यहाँ तक कितने ऐसे पेशेंट हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन पे आए और उनको उपचार हुआ और ठीक होकर गए? यहाँ पे अगर क्रिटिकल पेशेंट की बात करें, जिनके तो रोज ही 3-4, 5 कभी क्रिटिकल पेशेंट आ जा रहे हैं जिनको एकदम क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनका उपचार कर रहे हैं। जैसे कि दौरे के मरीज आ रहे हैं। होता क्या है, अक्सर अगर कोई मेले के दौरान आता है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर ले रहा है तो कोई दवाई खाना भूल जा रहा है तो उससे दौरा आ जा रहा है, क्योंकि इतना चलना पड़ रहा है, खाना नहीं खा रहे, शुगर कम हो जा रहा है तो उससे आदमी बेहोश हो जा रहा है। तो ऐसे क्रिटिकल मरीज हो जा रहे हैं तो हम उनका उपचार कर रहे हैं कि दौरे के ज़्यादा मरीज, बेहोशी के ज़्यादा मरीज, बेहोश होकर चोट लग गई, खून निकल रहा है कहीं से तो उसका ड्रेसिंग करना, सब कुछ करना, ये सब कर रहे हैं। जो एक बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए वो एक ऑब्जर्वेशनल रूम में सारी सुविधाएं मुहैया हो रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ से ऑब्जर्वेशनल रूम को कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसा कि
यहाँ पे प्लेटफॉर्म है प्रयागराज स्टेशन पे, तो हर प्लेटफॉर्म पे हमारा एक प्लेटफॉर्म बूथ लगा हुआ है, फर्स्ट एड बूथ, और हर एक इंक्लोजर में एक फर्स्ट एड बूथ लगा हुआ है। तो वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एड की सुविधाएं मौजूद रही हैं फर्स्ट एड की। तो वहाँ पे उनकी जो बैठते हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह की गई है कि अगर कोई बुखार का मरीज है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, बदन में दर्द है, या चोट लग गई है, एड़ी में चोट लग गई है, मोच आ गया, उस तरह मरीज को वो वहीं पे डील कर लेते हैं। और अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो बीपी नापने की भी मशीन है वहाँ, शुगर नापने की भी मशीन है वहाँ, और वहाँ पे मुहैया कराया इंजेक्शन भी मुहैया कराया गया है कि किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है तो तुरंत उपचार के लिए इंजेक्शन लगा देना या शुगर चढ़ा देना। और लेकिन अगर कोई मरीज क्रिटिकल हो जाता है, जैसे कि अगर कोई मरीज बेहोश हो जाता है, उसमें छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वहाँ पे पहले उनको स्टेबलाइज किया जाता है, फर्स्ट एड की सुविधा दी जाती है। जैसे कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको पहले नेबुलाइज किया जाता है, और नेबुलाइज करते करते वहाँ पे मरीज की जैसी स्थिति है व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे वहाँ पे जो मौजूद है हर प्लेटफॉर्म पे, हर बूथ पे, वहाँ से पेशेंट को वहाँ से वहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्वेशन रूम में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब तक यहाँ पेशेंट आ जाता है तो उसका कम से कम फर्स्ट एड का इलाज हो गया होता है, फिर उसके बाद हम यहाँ उनका प्रॉपर फिर इलाज करते हैं कि